हैं संयम। जिस तरह की तेजी यहां पर देखने को मिली है, सबसे पहले तो एज अ ज्वेलर, एज अ मैन्युफैक्चरर अब क्या सेंस है, क्योंकि 2600 आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मानना है कि 2700 भी इसी साल में देखने को मिलेगा। 3000 की बातें फर्स्ट हाफ 2025 में की जा रही हैं। भारतीय बाजारों में किस तरह के प्राइसेस के साथ अब आपकी एक्सपेक्टेशन है? नमस्ते मनीषा जी। देखिए, भाव जब ये फेड के रेट्स 0.5% जब घटे, 4.755% तक आए, तब उसी दिन रात को $2600 हो गया। फिर ट्रेडर्स ने जब प्रॉफिट बुकिंग की, वापस $40 रेट घटे, लेकिन फिर वापस रेट धीरे धीरे बढ़ने लग गए हैं। रेट मुझे लगता है एक महीने के अंदर ही $2700 के आसपास दिवाली या दिवाली के बाद आ जाएंगे। और अब देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन है वो भी जो 9% थी, अभी कंट्रोल में है, 2.5% तक आ गई है। तो फर्दर 2 इयर्स के अंदर भी जो फेड है वो रेट्स 2.75 या 3% के आसपास तक करेंगे। तो हमें लगता है कि अभी भी रेट इसके अंदर स्टीम है। 75,000 76,000 के जो रेट्स हैं अभी विद जीएसटी, वो बढ़ के धीरे धीरे 2 से 2,500 रुपए और बढ़ेंगे। लेकिन मार्केट के अंदर जैसे ही रेट बढ़े हैं तो 10 दिन से थोड़ी सी ग्राहकी कम है। लेकिन अभी श्राद्ध आएंगे, उसके अंदर रिटेलर्स बाय करने लग जाएंगे, और दिवाली पिछले साल से वापस 5 to 7% ऊपर ही जाएगी। लास्ट ईयर अगस्त के अंदर 40,000 करोड़ के आसपास गोल्ड इंडिया के अंदर आया था। इस साल 84,000 करोड़ के आसपास गोल्ड अगस्त के अंदर इंडिया के अंदर इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटीज है अभी इंडिया की, वो भी अभी रैंप अप हो रही है। एक्सपोर्ट्स भी गोल्ड की जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है आने वाला टाइम जो है वो जेम ज्वेलरी सेक्टर के अंदर जो अक्टूबर का महीना है बहुत अच्छा रहेगा। रेट्स बढ़े हैं, लेकिन फिर भी वॉल्यूम टर्म्स और वैल्यू टर्म्स के अंदर पिछले साल से 5% से ज्यादा की ग्रोथ इस अक्टूबर के अंदर रहेगी, और सब अपबीट हैं आगे आने वाले फेस्टिवल के लिए। ऑल राइट। तो वो काफ़ी सारे नंबर्स हैं और आपने काफ़ी एग्जॉस्टिवली यहाँ पर समझा भी दिया कि क्या हुआ है, किस तरह के इंपोर्ट्स हैं और क्या एक्सपेक्टेड है। अब इन करंट लेवल्स में अगस्त बहुत बेहतरीन रहा, लेकिन संयम सितंबर अब यहाँ से कैसा दिखता है? क्योंकि सितंबर में वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ी, नए ऑल टाइम हाइज भी बनते हुए देखे, एक ही महीने में $100 की तेज़ी भी यहाँ पर आई है। सितंबर कैसा नजर आता है और आपको लगता है ये जो इम्पोर्ट का सिलसिला है ये आगे ऐसे जारी रह पाएगा? देखिए, जब मेरी लास्ट मंथ भी आपसे बात हुई थी, मैंने बोला कि जो इंपोर्ट फिगर्स हैं वो अगस्त में डबल होंगी होंगी, लेकिन उस वजह से गवर्नमेंट को कोई एडवर्स डिसीजन या ड्यूटी के ऊपर जो उन्होंने 15% से 6% किया, इस वजह से अचानक से 68-70,000 के जब रेट्स आए थे, तब अचानक से कस्टमर्स की डिमांड बहुत अच्छी रही मार्केट में। लेकिन इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट की फिगर्स हैं वो 750 टन टू 850 टन के आसपास रहती है। एक महीने में अगर ज्यादा इंपोर्ट हो गई है तो अगले महीने में थोड़ी सी सब्सिडाइज हो जाती है। सो मुझे लगता है कि सितंबर का महीना अगस्त के महीने के हिसाब से उस लेवल का नहीं रहेगा। रिपोर्ट्स थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन श्राद्ध के अंदर जो बाइंग चालू होती है, उसके बाद नवरात्रे जो 3 अक्टूबर से आ जाते हैं, उसमें कैश फ्लो जो है रिटेलर्स के पास एंड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा रहेगा। और जब एक बार हमको नवंबर दिसंबर के अंदर $50 से $100 की मंदी फिर से देखने को मिलेगी, लेकिन उस टाइम पर भाव 27-2750 के आसपास आ जाएगा। अभी कस्टमर्स के माइंड के अंदर है कि गोल्ड का रेट बढ़ेंगे, इस वजह से मार्केट के अंदर जो डिमांड अगस्त के अंदर जो बाइंग हुई है मैन्युफैक्चरर से, जो वो हुई है सितंबर और अक्टूबर की सेल्स को देखते हुए एंड कंज्यूमर की। तो मुझे लगता है कि सेल्स पिकअप होती रहेंगी, एंड कंज्यूमर की सेल्स अच्छी रहेंगी, और जीएसटी कलेक्शंस भी सितंबर और अक्टूबर के अंदर जेम ज्वेलरी सेक्टर से रिकॉर्ड हाई पे रहेंगे। ऑल राइट। वो तो एक चीज़ है जो सरकार यहाँ पर ऑफ कोर्स वॉच आउट रखेगी ही, क्योंकि जिस तरह के इंपोर्ट्स हमने अगस्त के महीने में आते हुए देखे हैं, मच ऑन द हायर साइड है, ड्यूटी कट हुई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेल्स और जीएसटी पर ध्यान रहेगा। संयम, साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि 5% की बढ़त आप यहाँ पर देख रहे हैं अक्टूबर के लिहाज से डिमांड के तौर पर भी। इन हाई प्राइसेस पे किस तरह की चीज़ें इस फेस्टिवल में हम जाता हुआ देखेंगे? वेडिंग बाइंग ऑफ कोर्स अपनी एक बड़ी मार्केट है, वो हैवी है, बजटेड है, वो तो लोग खरीदेंगे ही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम गोल्ड की बात करें, इन्वेस्टमेंट बाइंग की बात करें इन सेंस ऑफ फिजिकल, वो कहाँ, वो कैसे नंबर्स नजर आते हैं? लोग जैसे ही जब भी भाव नीचे आता है, किसी को भी बाइंग करने की रिक्वायरमेंट हो, अगर ज्वेलरी की नहीं हो, तो वो गोल्ड के कॉइन्स, गोल्ड के बार्स बाय करके एक बार अपने पास रख लेता है, उसके बाद ज्वेलरी के अंदर कन्वर्ट करता है। अभी एक नया ट्रेंड भी चालू हुआ है। जैसे ही गोल्ड के रेट्स बढ़े हैं, तभी 18 कैरेट की ज्वेलरी भी अच्छी सेल होनी चालू हो गई है। नॉर्दर्न साइड पे, जहाँ बिहार हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पे 18 कैरेट की ज्वेलरी अच्छी सेल होनी चालू हो गई है। डायमंड के अंदर
14 कैरेट की भी ज्वेलरी जो है वो अच्छी बिक रही है। तो मुझे लगता है कि जो रेट्स बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये भी चल रहे हैं। जो मिलेनियल्स हैं वो लाइट वेट राजकोट के इयररिंग्स, छोटे टॉप्स वो खरीद रहे हैं। ब्राइडल ज्वेलरी भी जैसे आगे शादी का सीजन आ रहा है, ब्राइडल ज्वेलरी भी अच्छी बिक रही है। तो आने वाला टाइम जो है, जैसे-जैसे जो कस्टमर की डिमांड है वो बाय करके रख रहे हैं, और काफ़ी जो जिनकी डिमांड नहीं है वो गोल्ड के बार्स और गोल्ड के कॉइन्स खरीद रहे हैं, एसआईपी फॉर्मेट में खरीद रहे हैं, धीरे-धीरे बाइंग कर रहे हैं। डिजिटल यानी गोल्ड के अक्रॉस फॉर्मेट से भी बाय कर रहे हैं। अक्रॉस बोर्ड यहाँ पर बाइंग है, और क्योंकि आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्या वहां पर बेहतर पिकअप है? देखिए, अगर हम पहले सोचते थे कि जब भी कस्टम ड्यूटी घटी है तो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर सेलिंग एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के वो हिट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ओके। दुबई की मार्केट है, जो सऊदी की मार्केट है, गल्फ की मार्केट है, सिंगापुर मलेशिया की मार्केट है, उसके अंदर अभी भी बहुत अच्छी बाइंग है। इंडिया की जो हैंडमेड ज्वेलरी है उसकी सेल बहुत अच्छी हो रही है, काफी डिमांड है। दिवाली तक के ऑर्डर्स जो हैं वो फेज वाइज तरीके से हमें मिल गए हैं। जीजेएस के अंदर भी जो 25 से 28 सितंबर को होने जा रहा है उसमें मोर देन 250 इंटरनेशनल बायर्स आ रहे हैं जो दिवाली के अंदर अपनी बाइंग को रैंप अप करेंगे। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी गोल्ड की डिमांड और इंडियन हैंडमेड ज्वेलरी की डिमांड बहुत अच्छी है। जिस तरीके के एफटीए दुबई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए हैं, उस वजह से भी इंडियन जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर वो बहुत अफोर्डेबल हो चुके हैं। ऑलराइट सैम, क्योंकि जो आपने यहाँ पर ये बात करी, जो जीजीसी का यहाँ पर इवेंट है, जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस हम सुनते रहे हैं कि वन नेशन वन रेट को लेकर यहाँ पर काफ़ी बातचीत है, उसके ऊपर किस तरह का कामकाज जारी है, और कितनी ज्योग्राफीज, कितने ज्वेलर्स, किस तरह से वो अब यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा है? कि हमारी मीटिंग है 24 सितंबर को, जहां पर जी। 300 टॉप इंडिया के रिटेलर्स आ रहे हैं और 18 कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं पूरे इंडिया से। देखिए, इसमें काफी चर्चा हुई है कि रेट कौन सा रखेंगे। कहीं गुजरात के अंदर जो 92 का रेट होता है 22 कैरेट का, वहां पर 86 87 के रेट्स रख रहे हैं कस्टमर को लोभित करने के लिए। कहीं पे 98 के रेट्स रख रहे हैं। तो पूरे इंडिया अगर रेट में आना चाहिए तो एक रेट में आना चाहिए, ऐसे जीजेसी का मानना है। तो हमारी या सोच है कि 92 से 93 के जो 24 कैरेट के रेट से उसको मल्टीप्लाई करके 93 या 93 94 के रेट्स रख के उसके बाद 1% जो ओल्ड गोल्ड सेल करने आते हैं को डिस्काउंट देके वापस बायबैक किया जाए। आने वाले 24 सितंबर को हम रेट्स डिक्लेयर करेंगे। पूरे इंडिया के जितने रिटेलर्स हैं उनको एक ही रेट देना है। बाद में वो अपना लेबर के ऊपर, अपनी मेकिंग के ऊपर compete करें, लेकिन गोल्ड रेट जो इंपोर्ट के अंदर एक ही रेट में इंडिया के अंदर आता है, वही रेट के अंदर कंपटीशन होना चाहिए। उसके अंदर कस्टमर को कोई भी तरीके से भ्रमित नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, एक फाइनल क्विक वर्ड संयम, जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे लोग, आप लोग इकट्ठे होने वाले हैं 24-25 सितंबर, विच इज़ अगला हफ्ता। यहाँ पर काफ़ी सारी बातचीत भी होने वाली है। क्या सबका कंसेंसस है? क्या आप हम ये समझते तो हैं ही कि वन इंडिया वन रेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ऑन द हायर साइड होगा, क्योंकि सभी डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग यहाँ पर रेट्स हैं। तो क्या एक मोटा मोटी कंसेंसस बन चुका है? See, we have got 90% consensus from India. Only ओके। there are some places in Gujarat that is not agreeing to this. We are trying to get them also on the same page. But more or less, from all the corporates, 20 corporates who are having more than 42% business in India, they have agreed to one rate, and ओके। more than 300 top retailers of India, which also तो संयम, अगर ये 10% साथ में नहीं भी जुड़ते हैं तो भी क्या इसका ऐलान कर दिया जाएगा? yes, we will do it, और उनको धीरे-धीरे आके हम लोग will get them on page. तो ये व्यूअर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छी बात होगी कि आप कंट्री में कहीं पर भी ज्वेलरी खरीदें, सोना खरीदें, वन कंट्री वन रेट के हिसाब से आपको यहाँ पर रिटेल और ज्वेलर्स यहाँ पर सोना बेचेंगे। और जैसे सही हमने कहा, ऑफ कोर्स आप लेबर पे और एक्सचेंज पे और काफ़ी सारी चीज़ों पे यहाँ पर compete कर सकते हैं, लेकिन जो बेस रेट होगा सोने का वो अक्रॉस इंडिया यहाँ पर सेट कर दिया जाएगा। तो ऑफ कोर्स एक बड़ी खबर है, एंड उसके एक ऑफिशियल ऐलान की भी यहाँ पर इंतजार करेंगे कि किस तरह का रेट है, क्या आपका कंसेंसस निकल के आता है। सही हम बहुत शुक्रिया, एंड ऑफ कोर्स ऑल द बेस्ट फॉर आपका वो जो इवेंट है और वो अनाउंसमेंट्स भी है, उसका इंतजार रहेगा। तो ये तो बात हुई